के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। आज की बड़ी खबर क्या है ये आपको बताऊं। आज की पहली बड़ी खबर ये होगी कि बागेश्वर बाबा की शादी अफवाह है या सच है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज तो बागेश्वर बाबा के चमत्कार बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये बात आगे तक चली गई। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा शादी कब करेंगे। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, बागेश्वर बाबा शादी कब करेंगे और किससे करने वाले हैं शादी। लोग इसी बात को सर्च कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, यही ढूंढ रहे हैं किससे विवाह करने वाले हैं बागेश्वर बाबा। अगली तस्वीर दिखाऊंगा जिनसे यह है जया किशोरी। अफवाह यह है, खबर यह है कि जया किशोरी से शादी करने वाले हैं क्या। सोशल मीडिया पर वायरल है, लोग इसी पर वीडियो बना रहे हैं, इसी पर बात कर रहे हैं कि बागेश्वर बाबा क्या जया किशोरी से शादी कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, मैं आपको सच दिखा रहा हूं। ये देखिए, एक सोशल मीडिया पर लिखा है बागेश्वर बाबा से होगी जया किशोरी की शादी, दोनों हो गए हैं तैयार। देख रहे हैं सोशल मीडिया पर यह बात हो रही है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, शादी पक्की हो गई है, तस्वीर लगी है बागेश्वर बाबा और जया किशोरी की, यह सोशल मीडिया पर चल रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये बागेश्वर धाम और जया किशोरी की शादी क्यों हुई फिक्स। ये देखिए जया किशोरी की तस्वीर एक लगी, दो ये बाबा की तस्वीर लगी हुई। ये क्या सच है? क्या वाकई बाबा बागेश्वर जया किशोरी से शादी करने वाले हैं? ये रिपोर्ट देखिए जरा। जब पूरी दुनिया बाबा बागेश्वर के चमत्कार पर बात कर रही है, बाबा की शक्तियों को, दिव्यता की कसौटी, करोड़ों लोग उनके भक्त बन गए। अब सोशल मीडिया से इंटरनेट तक बाबा बागेश्वर सबसे ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं। लोग बाबा के बारे में एक एक चीज जानना चाहते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर बाबा की शादी को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। क्या बाबा बागेश्वर की शादी जया किशोरी से होने वाली है? क्या धीरेंद्र शास्त्री और जया किशोरी में कोई रिश्ता है? दोनों के विवाह को लेकर लोग बात कर रहे हैं। लोग बाबा और जया की चाहते हैं, ये दोनों वाकई क्या शादी करने वाले हैं? इस बात में कोई सच्चाई है या दोनों के रिश्ते की बात अफवाह है? आइए मैं आपको बताता हूं, बाबा बागेश्वर के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जया किशोरी के बारे में जानते हैं। कौन है जया किशोरी जिनसे बाबा की शादी को लेकर अफवाह और बातचीत हो रही है? देखिए जरा, बागेश्वर सरकार मशहूर कथावाचक है बाबा बागेश्वर, तो जया किशोरी एक मोटिवेशनल स्पीकर है, यानी लोगों को अपनी बातचीत के जरिए, अपने स्टेटमेंट और जिस तरह की स्पीच देती हैं उसके जरिए मोटिवेट करती हैं लोगों को। बाबा का जन्म 4 जुलाई 1996 को हुआ, बाबा है 26 साल के उम्र है। जया का जन्म 13 जुलाई 1995 को हुआ, जया किशोरी 1 साल बड़ी है बाबा से। बाबा बागेश्वर का धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। जया राजस्थान में जन्मी और कोलकाता में रहती हैं। बाबा 9 साल की उम्र से बालाजी के भक्त हैं और जया बचपन से श्री कृष्ण की भक्ति में रम गई। बाबा बागेश्वर का असली नाम है धीरेंद्र शास्त्री और जया किशोरी का असली नाम है जया शर्मा। बाबा बागेश्वर ने बीए तक पढ़ाई की है और जया किशोरी ने बीकॉम तक पढ़ाई की है, दोनों ग्रेजुएट हैं। बाबा बागेश्वर श्री राम भक्त, हनुमान के भक्त हैं और जया किशोरी खुद को श्री कृष्ण भक्त बताती हैं। बाबा बागेश्वर चमत्कार से मन की बात को जान लेते हैं, तो जया किशोरी लाइफ से जुड़े मुद्दों पर स्पीच देती हैं, लोगों को मोटिवेट करती हैं। बाबा बागेश्वर सरकार के करोड़ों भक्त हैं, तो इंस्टाग्राम पर जया किशोरी के 47 लाख फॉलोअर्स हैं। बाबा बागेश्वर ब्रिटेन पाकिस्तान तक मशहूर है, तो जया के यूट्यूब पर 19 लाख से ज्यादा फॉलोअर है। लेकिन
अब आपको दिखाने जा रहा हूं दोनों करते क्या है, उसके बाद आपको बताता हूं शादी पर दोनों का टेक क्या है, दोनों ने शादी को लेकर अब तक क्या कुछ कहा है। तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये एम्बियंस दीजिए। बाबा बागेश्वर जो बाबा बागेश्वर राम कथा करते हैं, उनकी राम कथा सुनने के लिए हजारों लाखों लोगों की भीड़ आती है, जुटती है और उनके साथ जुड़ गई। उसी तरह अगली तस्वीर दिखाई, जया किशोरी जो है वो श्री कृष्ण कथा करती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इसलिए उनके साथ हजारों लोग जुड़े हुए हैं। सुनिए जरा, ये जया किशोरी है। अब मैं आपको बताता हूं दोनों ने शादी को लेकर क्या कहा, क्योंकि यह खबर उन तक भी है कि इस तरह की बात लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूं जया किशोरी क्या कह रही है शादी को लेकर। जया किशोरी अपनी शादी पर कई बार बोल चुकी है। जया ने बाबा से शादी पर अब तक कुछ नहीं कहा है। यह जरूर शादी पर उन्होंने कहा कि मैं सामान्य युवती की तरह हूं और शादी जरूर करूंगी, लेकिन अभी समय है। अगर शादी कोलकाता में होगी तो ज्यादा अच्छा है, उन्होंने कहा। कभी भी अपने घर आकर खाना खा सकूंगी, क्योंकि कोलकाता रहती है, उन्होंने कहा वहीं शादी होगी तो अपने घर अपने मायके जाकर खाना खा सकूंगी। अगर शादी कहीं बाहर होती है तो एक शर्त होगी, शर्त यह कि मेरे माता पिता शादी के बाद साथ रहे मेरे। जया के पिता भी शादी की बात कर चुके हैं पहले। अब बाबा का क्या कहना है ये आपको बताते हैं। कथा के दौरान बाबा शादी पर बोल चुके, उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं कुंवारा रहने वाला हूं, सभी का शक शुबा दूर कर चुके हैं। जब शादी करूंगा तो डंका बजाकर करूंगा, बाबा ने कहा। अपने घर वालों की पसंद से शादी करूंगा। और इंटरव्यू में सोशल मीडिया पर जो बातें हो रही हैं, बाबा ने कहा यह अफवाह है। कहा जया किशोरी से मैं आज तक नहीं मिला हूं और शादी को लेकर जो बातें चल रही हैं वो सही नहीं है, वो गलत है। सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही है, ये बाबा ने कहा है। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा। शादी को लेकर जया किशोरी से भी बात की गई और बाबा बागेश्वर से भी बात की गई। दोनों अपनी शादी को लेकर भले कुछ ना बोले, लेकिन शादी को लेकर दोनों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अगर मेरी शादी कभी भी होगी तो मुझसे ही बता दी जाएगी आपको कि वो हो रही है। मेरे चैनल्स है, वेरीफाइड चैनल्स है, और जब भी होगी आपको डायरेक्टली बता दी जाएगी। पर अदरवाइज सब रूमर्स है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है, मेरे बहुत सपने हैं। हम ये भी मानते जब लिखा है तब होना ही है। पर अगर आपके खुद के हिसाब से सोच की बात कही जाए तो अभी ऐसी कोई सोच नहीं है मेरी कि शादी के बंधन में मैं बंध जाऊं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, करेंगे जहाँ भी शादी होगी। अगर कोलकाता हुई तब तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं जब चाहूँ तब आके खा सकती हूँ यहाँ पे। और फिर कहीं बाहर हुई तो मैंने अभी तक यही शर्त रखी है कि जहाँ भी होगी तो मेरे माता पिता भी वहीं शिफ्ट हो जाएंगे, मेरे आसपास कहीं घर लेकर। आई डोंट नो कि मैं कब शादी करूंगी, बट इतना मुझे पता है कि काफी टाइम है, अभी 3-4 साल तो पक्का है। तो आप बिल्कुल भी इसके बारे में सोचिए मत। आई एम नॉट मैरिड। मैरिज करेंगे या लव मैरिज करेंगे? माता पिता गुरु की आज्ञा से, अब इसे आप जो भी नाम भारत की शादी बहुत पुराना प्रश्न, कुछ नया लाओ, कोई नया लाओ। तो भगवान राम क्या थे? गृहस्थ में ही थे। तो हनुमान, श्री हनुमान जी किनके पास सेवक थे? गृहस्थ में ही सेवक। पहले बालाजी से आज्ञा ली, गुरु जी से आज्ञा ली, जो हमारी अंतर्मुखी आज्ञा है। उनका कहना है नो प्रॉब्लम। हमें लगता है कि हमारी शक्तियों में बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं एक भी शक्तियां यहाँ की वहां नहीं, हमें अपने बालाजी पे भरोसा। और आइए, तो बाबा की शादी पर सच या अफवाह, बाबा ने खुद जवाब दे दिया है अफवाह है। लेकिन एक और तस्वीर बाबा की वायरल है, ये देखिए, ये दंगल हो रहा है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। कहा जा रहा है बाबा दंगल कर रहे हैं, उठा कर पटक रहे हैं। कहा जा रहा है ये बाबा की तस्वीर है। बाबा देखिए दंगल भी करते हैं, यहां भी हाथ आजमा रहे हैं अखाड़े में, ये देखिए जरा। एम्बियंस दीजिए। कहा जा रहा है बाबा बागेश्वर पहलवान को उठा कर फेंक रहे हैं, अखाड़े में भी हाथ आजमाते हैं, ये देखिए। पहलवान को चारों खाने चित्त कर दिया, धोबी पछाड़ बाबा का। कभी मौका मिले तुम एक काम करना, कभी बागेश्वर धाम जाना और वहां धीरेन्द्र कृष्ण से नहीं मिलना, वहां तुम धीरेन्द्र कृष्ण नाम। सोशल मीडिया पर इस तरह की बहुत सी तस्वीरें वायरल हैं और कहा जा रहा है ये बाबा बागेश्वर हैं ये। तो आइए, वाकई बाबा बागेश्वर अखाड़े में
दो हाथ कर रहे थे या कोई और है? सुनिए, बाबा से जब सवाल पूछा गया कि आप अखाड़ा भी लड़ते हैं, दंगल भी लड़ते हैं, तो क्या कहा बाबा ने? आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप जंगल में एक पहलवान को पछाड़ रहे हैं। कब का वीडियो, कहाँ का है? स्पष्ट आप ही का है? आइए, बाबा की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसी तरह दंगल की तरह एक और तस्वीर वायरल है, वो सच है या नहीं ये दिखाता हूं। ये देखिए, लंदन में बाबा घूम रहे हैं, ये साक्षात बाबा ही दिखाई दे रहे हैं। ये लंदन की तस्वीरें, लंदन में भी बाबा बाबा हो रहा है। बाबा लंदन भी गए थे, देख रहे हैं अपने समर्थकों के साथ, अपनी टीम के साथ लंदन पहुंचे। लंदन की सड़कों पर बाबा की आवभगत हुई, उनका स्वागत सत्कार हुआ। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनको देखने वालों की भी भीड़ थी। तो लंदन में ही वहां की जो क्वीन है एलिजाबेथ थी, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रतिनिधि, अगली तस्वीर दिखाई जरा, क्वीन एलिजाबेथ के प्रतिनिधि जो पहुंचे हैं वो तस्वीर दिखाइए। रिप्रेजेंटेटिव वाली तस्वीर जो है कि बाबा को, ये वो जो बैठे हुए सामने, जो सामने बैठे हुए, वो बाबा को बुलाने के लिए पहुंचे थे। और ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, बाबा को बुलाने के लिए पहुंचे थे। ये देख रहे हैं, ये वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूके की संसद में, ब्रिटेन की संसद में बाबा भाषण दे रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, सुनवाइए क्या बोल रहे हैं बाबा। श्री राजराजेश्वर महाराज जी, आपको दूसरी सुखाराम साधुवाद। और हमारे साथ ये वो तस्वीर है जिस वक्त बाबा ब्रिटेन गए थे और ब्रिटेन में, ब्रिटेन की संसद में बैठे हुए और उन्हें सम्मानित किया गया। ब्रिटिश की पार्लियामेंट में हम आप सबको यही कहेंगे, सब लगभग जो यहाँ विराजमान है, आपको तो हिंदी आती नहीं, जो नाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हिंदी आती नहीं, बट आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। इस धरती में आकर के भी आपने परिवारवाद को बढ़ावा दिया और एक दूसरे को जोड़ करके जन जन में विगत 22 वर्ष से सनातनीय संस्कृति का प्रचार किया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बाबा को क्यों बुलाया गया था ब्रिटेन में। देखिए, तस्वीर भी आप देख रहे हैं, लंदन तक बाबा के भक्त हैं और पिछले साल जून में लंदन में बाबा को सम्मान मिला था। तो अब तस्वीर भी आप देख रहे हैं, 14 जून को ब्रिटेन संसद में बाबा को सम्मानित किया गया। ब्रिटिश संसद में बाबा बागेश्वर को 1 2 नहीं 3 सम्मान दिए गए थे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड सम्मान दिया गया उन्हें, संत शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया, यूरोप वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भी दिया गया बाबा को। 14 दिन के दौरे पर लंदन गए थे बाबा बागेश्वर। लंदन और लेस्टर शहर में सनातन का प्रचार किया था। श्री हनुमत कथा और श्रीमद् भगवत कथा का पाठ किया था उन्होंने। 1 जून से 15 जून तक इंग्लैंड के प्रवास पर थे बाबा। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं कि लंदन में भी दरबार लगा दिया बाबा ने। अब लंदन के दरबार की तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये लंदन में दरबार लगाया बाबा ने और एक भक्त भी बैठी है उनके दर पर आकर। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, बाबा उसके बारे में क्या बता रहे हैं ये देखिए। की भी कृपा और मकान की भी। ये लंदन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। भक्त बाबा के दरबार में आई, बाबा से मिलने के लिए। दोनों पर कृपा हो, खूब उन्नति हो और वो शक्तियां डीएक्टिवेट हो जाएंगी। आप चिंता मत करो। एक अगला नया मकान कृपा हो, अभी गाड़ी बदल ली है, गाड़ी पर भी दोनों की कृपा हो। हाँ। कार की भी कृपा और मकान की भी। तो बाबा से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। देश में एक मुद्दा है जिस पर बहुत बहस हो रही है, बहुत हंगामा हो रहा है, पिछले 1 हफ्ते से बवाल चल रहा है। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि मानस, रामचरित मानस को लेकर जो बवाल है उसके पीछे असली वजह है मोदी को हराना है, मानस तो बहाना है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये जो मानस, रामचरित मानस की प्रतियां फाड़ी गई, फाड़ने के बाद उसे जला दिया गया, इसके पीछे ये सिर्फ मानस का विवाद नहीं है, रामचरित मानस की पंक्तियों और शब्दों से दिक्कत नहीं है। वजह इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अगली तस्वीर दिखाई। वजह है प्रधानमंत्री मोदी। दरअसल मोदी को हराना है, हिंदुओं को लड़ाना है, मोदी को हराना है, यह है बड़ी वजह।
और क्यों? अगली तस्वीर दिखाइए जरा। क्योंकि मोदी से अब तक चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं और मोदी से जीतने का तरीका क्या है? जीतने का जातियों की राजनीति करने वाली पार्टियों के पास एक ही तरीका है कि हिंदुओं को लड़ाओ, जातियों में बांटो, तभी मोदी को 24 में हराया जा सकता है। और यही सच है। रिपोर्ट देखिए जरा, उसके बाद आंकड़ों के साथ बात करूंगा। सोचिए, अचानक देश में रामचरितमानस को लेकर खड़ा हुआ विवाद सिर्फ कुछ लाइन और पंक्तियों को लेकर नहीं, इसके पीछे है सिर्फ और सिर्फ एक मकसद। 2024 में मोदी के जीत के रथ को रोक दो। मोदी से विरोधी 14 में हार गए, 19 में भी हार गए। अब मोदी विरोधी मानस के नाम पर हिंदुओं को बांटने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इसी बनाम ब्राह्मण, अगड़ा और पिछड़ा को लड़ाकर सत्ता पाने का सपना देख रही है। इसके पीछे की वजह है 2014 से ही मोदी को सभी जातियों का वोट मिल रहा है। यूपी के हर मतदाता ने, हर नागरिक ने एक सबक दिया है कि जाति की गरिमा, जाति का मान देश को जोड़ने के लिए होना चाहिए, देश को तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए, और ये करके दिखाया है। जाहिर है पीएम मोदी के आगे जाति की राजनीति करने वाली पार्टियों की दाल नहीं गल रही। ऐसे में अब वो धर्म के नाम पर बांटने वाली साजिश में जुट गए हैं। तो दरअसल मकसद यह है कि देश में दंगा हो जाए। इस बार दंगा हिंदू मुसलमान नहीं, दंगा अगड़ी जाति और पिछड़ी जातियों के बीच हो जाए। देश में आग लगा दी जाए और इतनी खाई बढ़ जाए अगड़ों और पिछड़ों के बीच कि जब चुनाव हो तो हिंदू बट कर वोट करेंगे। एफआईआर में अखिलेश नेता नाम है, ये देख रहे हैं आप, 10 नाम है, कुछ अन्य अज्ञात लोग भी हैं, 11वां 10 नाम है। और एफआईआर ये कह रही है कि देश में आग लगाना मकसद था दंगा करना। कैसे, क्या कुछ एफआईआर में आप खुद जानकर ताज्जुब करेंगे और आपको यकीन होगा कि दरअसल मकसद है 24 में मोदी को हराना, देश में दंगा कराना। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर यह कार्रवाई हुई है। जो आप देख रहे हैं चेहरे पीछे वाले जो है ये सब सलाखों में है, और आगे जो आपको नजर आ रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य, इनकी गिरफ्तारी बस बाकी है। उसके बाद ही रामचरितमानस के अपमान के बाद तभी शायद पूरी कार्रवाई होगी जब स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। इसमें लखनऊ के पीजीआई थाने में बाकायदा मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें देश में पुलिस क्या कह रही है? देश में आग लगाने की तैयारी थी कि रामचरितमानस की प्रतियां जलाओ और उसके बाद अगड़ों और पिछड़ों में दंगे हो जाएं। अशांति का माहौल पैदा करने की कोशिश थी। दरअसल मानस की कॉपी जलने से जनता में आक्रोश होगा। स्वामी समेत 10 लोगों पर उन्माद फैलाने का आरोप लगाया गया है। आईपीसी की धारा 120 आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। आईपीसी की धारा 143 गैर कानूनी सभा में शामिल होना। आईपीसी की धारा 153 समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ाना और धारा 295 धार्मिक प्रतीक का अपमान करना। आईपीसी की धारा 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। लखनऊ में जलाई गई थी मानस की प्रतियां, इन धाराओं में इनके खिलाफ एफआईआर हुई है, 5 गिरफ्तारी हो गई। सवाल यह है स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी कब होगी? ओबीसी महासभा के पदाधिकारी इसमें शामिल थे। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, खुद पुलिस को सुनिए। डीएसपी खुद बता रहे हैं कि कैसे आग लगाने की तैयारी थी और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का कहना है मकसद सिर्फ एक है, हिंदुओं को बांटना और देश जलाना। कुछ लोगों ने श्री रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया, इससे सामाजिक सद्भाव को क्षति पहुंची तथा समाज के भिन्न वर्गों में परस्पर विद्वेष और एक दूसरे के प्रति आक्रोश व्याप्त हुआ। नामित अभियुक्तगण में से 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर न्यायिक हिरासत में
भेजा गया है। प्रचलित विधि के अनुसार कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में और देश में हिंदू बटे और आग लगे। मेरा ये मानना है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य तो खाली कठपुतली है और ये काम करवा रहे हैं अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव का एजेंडा है इस वक्त हिंदुओं को जातियों में बांटो और मुसलमानों को एक करो। इसके लिए वो इस प्रकार के कहीं ना कहीं आग लगाओ, तोड़ो, दंगे की स्थिति पैदा करो, इस स्थिति के वो प्लान बना के काम कर रहे हैं और अखिलेश यादव इसके जिम्मेदार है, सीधे तौर पे जिम्मेदार है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके पीछे क्या सच आंकड़ों के साथ कि कैसे हिंदुओं को लड़ाना है, हिंदुओं को बांटना है। यह मैं बेवजह नहीं कह रहा हूं, सबूत के साथ आया हूं, आपके सामने सबूत रखने जा रहा हूं। देखिए जरा क्यों कह रहा हूं मैं, क्यों हिंदुओं को लड़ाना है, क्यों जातियों में बांटना है, किसे इससे फायदा होगा, आपको यह सोचना पड़ेगा। बिहार में नीतीश की सियासत कुर्मी वोट, अति पिछड़ा और मुस्लिम, इसलिए अगर सब एक होकर वोट देंगे तो ये जाति पर वोट मांगने वालों को दिक्कत होगी। लालू यादव मुस्लिम प्लस यादव, अगला मूव कीजिए इसे। अखिलेश यादव मुस्लिम प्लस यादव की सियासत करते हैं। जितने भी, अच्छा सोचिए बयान किसने दिया, लालू की पार्टी के नेता चंद्रशेखर ने पहले कहा मानस नफरत फैलाती है, जो मुस्लिम यादव की पॉलिटिक्स, ओबीसी की पॉलिटिक्स करते हैं। अखिलेश यादव ओबीसी की पॉलिटिक्स करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य इन्हीं के पार्टी के नेता जो मानस की प्रतियां उनके समर्थक जला रहे हैं। मायावती देखिए दलित और मुसलमानों की राजनीति करती हैं, यही वोट बैंक है। ममता बनर्जी ब्राह्मण, पिछड़ा और मुस्लिम, इसलिए ओवैसी दलित और मुस्लिम की सियासत करते हैं। तो जितने भी जातियों में बंटकर सियासत करते हैं उन्हें यह मुद्दा सूट करता है। अगर दंगा हो, देश में आग लगे अगड़ों और पिछड़ों के नाम पर, तो सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं पार्टियों को होगा, क्योंकि मोदी को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि मोदी ने इन सारी जातियों को एकजुट कर दिया। यह भी सबूत के साथ आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा कैसे मोदी ने क्या किया है, यह मैं आपको दिखा रहा हूं। 2014 में 24% दलितों ने मोदी को वोट किया था, 2014 में। 19 में कितना हो गया, 10% बढ़ गया, 34% दलितों ने मोदी को वोट किया। इसलिए दिक्कत है, इसलिए बार बार रामचरितमानस की चौपाइयों को पढ़कर उसका गलत अर्थ लोगों को बताकर लोगों को बांटना है, ताकि बटेंगे तभी वोट मिलेगा जो जाति की सियासत करते हैं। पिछड़ा देखिए जरा, 2014 में मोदी को 34% पिछड़ी जातियों ने वोट किया था, ओबीसी ने, और 19 में 10% और बढ़ गया। ये जो पिछड़ा वोट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 14 और 19 और अब 24, इसी का डर खाया जा रहा है इन पार्टियों को। अब ये देखिए आदिवासी, देखिए 38% आदिवासी वोट मिला था 14 में, 19 में 44 हो गया। इसीलिए चाहते हैं कि रामचरितमानस पर लड़ाई शुरू हो जाए, अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई शुरू हो जाए, अगड़ा बीजेपी को वोट दे और पिछड़ा उनके साथ आ जाए जिनकी दुकानें अब तक चलती रही हैं। इसीलिए इन्हें अच्छा नहीं लग रहा। भारत में ओबीसी आबादी करीब 52% है, 52% सबसे बड़ा वर्ग है अगर किसी जाति का तो वो ओबीसी है। दलित 15%, आदिवासी 8% है। प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी समाज से आते हैं। 2014 से बीजेपी की ओबीसी समाज में पैठ और बढ़ गई और यही सबसे ज्यादा परेशानी है जिसने इन सब की दुकानें बंद कर दी। सुनिए जरा अखिलेश यादव को और योगी आदित्यनाथ को। ये मैं आपसे कह रहा हूं, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूं। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी ना होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल में ना पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। सनातन धर्म का मतलब है मानव धर्म, क्योंकि यही तो संदेश देता है दुनिया को। दुनिया में मित्र कहीं नहीं देखने को मिलता है जो कोई एक घोष कर सकता हो कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम। तो वसुधैव कुटुंबकम का उद्देश्य
अब आपको बताने जा रहा हूं, ये जो हंगामा, ये जो बवाल मचा है रामचरितमानस की जिन चौपाइयों को लेकर, वो कौन सी चौपाई है, उसका अर्थ जानबूझकर ये जाति की सियासत करने वाले नेता गलत बता रहे हैं आपको, गलत बता रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि गलत बताएंगे तभी लड़वा पाएंगे, सही बताएंगे तो फिर आप लड़ेंगे नहीं। वैसे अब इस ट्रैप में लोग आते नहीं है, क्योंकि लोगों के पास और बहुत कुछ काम है लड़ने के सिवाय। अब ये देखिए जरा, मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चौपाई कौन सी, वो चौपाई जिसको लेकर नेता सियासत कर रहे हैं, वो ये चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई पर बवाल है, इस चौपाई पर ही अगड़ा पिछड़ा को लड़वा देना चाहते हैं और उनको लगता है यही 24 में जितवा देगी। लेकिन अब लोग बहुत समझदार हैं, सब समझते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस चौपाई को कहा यह दलित विरोधी है, यह पिछड़ा विरोधी है। कुछ लोग, अब इसमें है क्या, कुछ लोग ताड़ना का जो मतलब है, जो इसमें ताड़ना लिखा है, ताड़ना का मतलब पीटने से लगा रहे हैं। वो कहते हैं ताड़ना मतलब पीटना, लेकिन हकीकत क्या है, ताड़ना का मतलब होता है शिक्षित करने से, शिक्षित करना। अगर इसी जगह शिक्षित करना लिखा होगा तो इसके पूरे मायने बदल जाएंगे। जब जो कहेंगे मारना या पीटने से, तो उनको लगेगा मारना पीटना है। जिनके लिए सही अर्थ शिक्षित है, उन्हें लगेगा ऐसे लोगों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्मग्रंथ के जानकार क्या बताते हैं, धर्मग्रंथ के जानकार कहते हैं वैदिक वर्ण व्यवस्था में शूद्र का मतलब दरअसल सेवक होता था, सेवा करने वाला, सहायता करने वाला, आपकी मदद करने वाला। तो इसका अर्थ सीधा सामान्य है, जो आपकी सेवा और मदद कर रहा है उसे भी शिक्षा का अधिकार है, उसे भी शिक्षा दीजिए। और जिन्हें लड़वाना है अगड़ों पिछड़ों को, वो इस तरह से मतलब निकालता है कि जो नीची जाति के हैं उन्हें पीटो। आखिर ऐसी चीज, ऐसी बात लिखी क्यों जाएगी, उसे इस श्रेणी में रखा जाता रहा है। इसमें आज के सभी नौकरी पेशा और वर्कर आ जाएंगे, जो हमारे, जो भी सर्विस सेक्टर में है, मैं तो ये कहूंगा जो भी सर्विस सेक्टर में, वो सब इसमें आएंगे। लोग भूल जाते हैं कि भगवान राम खुद क्षत्रिय थे, लेकिन केवट को गले लगाया था उन्होंने, माता शबरी के झूठे बेर भी खाए थे उन्होंने। अब देखिए आगे चौपाई, अब इस चौपाई के आगे की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें जो आगे लिखा हुआ है कि इसका भावार्थ जो है कि प्रभु भल कीन मोही सिख दीनी मर्जादा पुनी तुमरी कीनी ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यह दरअसल इसका भावार्थ ये समुद्र देव भगवान राम से कहते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, ये चौपाई किस वक्त पढ़ी गई, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी है, पर जीवों का स्वभाव भी तो आपका बनाया है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। इसका जिक्र रामचरितमानस के सुंदरकांड में है। लंका जाने के लिए भगवान समुद्र से प्रार्थना कर रास्ता मांग रहे थे। उस दौरान 3 दिन बाद भी जब समुद्र ने भगवान राम की पुकार नहीं सुनी, फिर राम जी ने समुद्र को सुखाने के लिए तीर निकाल लिया और जिसके बाद समुद्र ने माफी मांगते हुए यह बात कही। यह था इसका असली अर्थ। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि जो सबसे ज्यादा बवाल कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनको सियासत में सूट कर रहा है, तभी स्वामी प्रसाद मौर्य खुद नहीं कह रहे हैं, अखिलेश को भी सूट कर रहा है, तभी स्वामी प्रसाद मौर्य को पुरस्कार दिया और महासचिव बना दिया। रिपब्लिक भारत ने स्वामी प्रसाद मौर्य से इन चौपाइयों का अर्थ पूछा और उन्हें अर्थ बताया, तो अनर्थ करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य उठकर भाग गए। सुनिए। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, क्या आपको इसमें आपत्ति है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, उसके बाद मैं अगला सवाल करता हूं। अगर आप शूद्र समाज में होते तो यही अर्थ मैं आपसे पूछता। ताड़ना का अर्थ मारना पीटना हिंदी डिक्शनरी भी है, तुलसी की रामायण भी पुरानी किताबों में है, नई किताबों में संशोधन करके उन्होंने शिक्षा का अर्थ दिखा दिया है। और इसलिए आप अपमान करते रहें, अपने पापों पर पर्दा डालते रहें, भाषा को घुमाते रहें। आज अब लोग इतने नादान नहीं हैं, सभी पढ़े लिख रहे हैं,
जब एक मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मौर्य साहब, देखिए आपको राजनीति में बहुत वक्त हो गया है मौर्य साहब, मैं नहीं बिल्कुल मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं रामचरितमानस में कितनी चौपाइयां हैं, क्या आपको ये पता है? हमने जब आपसे कह दिया कि रामचरितमानस के पूरे मानस पर हमें कोई सवाल नहीं करना, हमने तो जो आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, अच्छा, वो भी उंगलियों पर गिनी जाने वाली, हमने उस पर आपत्ति उठाई। मैं वापस इस पर आता हूं और आपको ये बताते हुए आता हूं कि 4000 आप पहले सुन लें मौर्य साहब, पहले आप सुन लें। हाँ जी, नहीं पहले आप सुन लें, अरे पहले सुन लें आप, बोलिए हम आपका ज्ञान बाद में लेंगे। आज जिस मैं बिल्कुल सर, मैं महिलाओं पर ही आ रहा हूं, देखिए महिलाओं, आदिवासियों, पिछड़ों का विरोधाभास देखिए कर रही है, मैं उसका विरोध करता रहूंगा। आपत्ति मैंने किया है ढोल गंवार सूद पुष्णारी सकल ताड़ना के अधिकारी, आपत्ति मैंने किया है पूजा विप्र सकल गुणहीना, लेकिन मैं यही कह रहा हूं मौर्य साहब, क्या आप 4608 चौपाइयों में से 4608 चौपाइयों में से इसी चौपाई का विरोध कर रहे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये किस संदर्भ में किसने कही थी बात? आप खुद पढ़े लिखे हैं मौर्य साहब, उसकी व्याख्या अपने तरीके से कर लें, जैसे आप ताड़ना का व्याख्या कर रहे हैं वैसे इसकी व्याख्या कर लें। मैं ताड़ना का व्याख्या ही नहीं कर रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ताड़ना का व्याख्या नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि नहीं मौर्य साहब रुकिए मौर्य साहब रुकिए और मेरी बात सुनकर जाइए, आप अपनी बात तो रखिए पूरी मौर्य साहब। आइए, तो आपने देख लिया, जब इन्हीं चौपाइयों का अर्थ मौर्य साहब को बिठाया गया तो छोड़कर भाग गए। अब आप समझ रहे हैं ये क्या करना चाह रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं आगे की कहानी। जब रामचरितमानस का विरोध हुआ, प्रतियां जला दी गई, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के सर काटने पर 21 लाख रुपए का इनाम रखा था। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने उस पर ट्वीट किया आज खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने, हर असंभव कार्य को संभव करने की नौटंकी करने वाले एक धाम के बाबा की धूम मची है। आप कैसे बाबा हैं जो सबसे सशक्त पीठ के महंत होने के बावजूद सिर तन से जुदा करने की सुपारी दे रहे हैं? श्राप देकर भी तो भस्म कर सकते थे, 21 लाख रुपया भी बचता, असली चेहरा भी बेनकाब ना होता। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजू दास जी के लिए कहा है। अब जरा सुनिए, बाबा बागेश्वर ने पहली बार इस पर कुछ कहा है, वो क्या कह रहे हैं। हमें इसके पीछे षड्यंत्र नजर आ रहे हैं, जिन लोगों ने भी यह जलाई है या कुछ भी किया है, ये बहुत निंदनीय है। इसलिए तो हम कह रहे हैं अब सनातनियों को एक होना पड़ेगा। हम लोग कब तक ये सब सहेंगे, कब तक आखिर? उसके पीछे हमें लगता है कि इनके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ी टीम है जो हिंदुओं को आपस में लड़वा भिड़वा करके राज करना चाहते हैं, सब हिंदुओं को आपस में लड़वाना चाहते हैं। हम यही कहना चाहेंगे प्रत्येक भारतीय हिंदूवासी से आपको जागना पड़ेगा। ऐसे लोग जिन्होंने रामचरितमानस पर उंगली उठाई है, उनसे हाथ मिलाना है या क्या मिलाना है, उसका जवाब सबको देना पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। इसके साथ साथ सरकार से हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसने रामचरितमानस की प्रति जलाई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। नहीं, आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलते हैं। अजमेर दरगाह का नाम आपने सुना होगा। अजमेर दरगाह में बवाल हो गया, लात घूसे चल गए। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, अजमेर की तस्वीर। लोग जाते हैं वहां, चादर चढ़ाते हैं, अपनी मन्नत और मुराद लेकर जाते हैं, लेकिन उर्स चल रहा था। अगली तस्वीर दिखाइए। उर्स के दौरान ये देखिए जरा, अजमेर दरगाह में लात घूसे चल गए, एक दूसरे की पिटाई होने लगी। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, लोग पड़े हुए हैं और लात घूसे चल रहे हैं। ये देखिए अजमेर दरगाह की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये
बरेलवी और वहां के खादिम आपस में भिड़ गए, एक दूसरों को लातों से मार रहे हैं, गिरा गिरा कर मार रहे हैं। देखिए नीचे गिरा कर मार रहे हैं, पुलिस वाला बचाने की कोशिश कर रहा, लात घूसे चल रहे हैं। ये वो दरबार है जहां लोग मन्नत और मुराद लेकर जाते हैं और वहां उस जगह को भी ये लोग अपवित्र करने से पीछे नहीं है। ऐसी हरकत उस जगह का भी अपमान है। ये आप देख रहे हैं किस तरह से ये कौन भिड़े हैं, ये मैं बताऊंगा पूरी खबर आपको। पहले तस्वीर देखिए, ये सिर्फ एक तस्वीर है, अगली तस्वीर आइए आपको दिखाता हूं। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए जरा, भारी भीड़ थी, ये देखिए घूसे चल रहे हैं एक दूसरे। लड़ाई शुरू हो गई, लोग एक दूसरे को पीटने लगे। ये देखिए गिरा गिरा कर मार रहे हैं। उर्स चल रहा था उस दौरान, ये क्यों चले घूसे ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बताया जा रहा है बरेलवी मुसलमान और वहां के जो खादिम हैं ये आपस में भिड़ गए कुछ नारों को लेकर, एक छोटी सी बात को लेकर लड़ाई हुई। इससे पहले भी इस तरह की लड़ाइयां वहां होती रही हैं। एक और तस्वीर आइए दिखाने जा रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं लोगों को हटाया जा रहा है, भीड़ वहां लग गई काफी। यहाँ कुछ लोग जो जख्मी हैं वो नजर आ रहे हैं। ये देखिए अलग अलग ग्रुप्स में लड़ाइयां हो रही। ये जो बवाल है अजमेर में, अजमेर दरगाह पर ये बवाल क्यों हुआ, ये आप वहां ये लड़ाई हो रही। अजमेर दरगाह में सालाना उर्स का आयोजन किया गया था और उर्स में छठी की रात के दौरान यह सारा हंगामा हो गया। शनिवार रात करीब 2 बजे का वक्त हो रहा था उस वक्त, और शाहजहानी मस्जिद में बरेलवियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। दरगाह के खादिमों ने नारेबाजी का विरोध किया कि नारेबाजी मत करिए। इस दौरान दोनों ही गुट आपस में भिड़ गए, बरेलवी और खादिम में मारपीट शुरू हो गई, एक दूसरे को पीटने लगे। बरेलवी मुसलमान आला हजरत विचारधारा को मानते हैं और आला हजरत का संबंध उत्तर प्रदेश के बरेली से। खादिम दरगाह पर जियारत कराने वाले कहे जाते हैं जो वहां जियारत करा रहे थे। तो लड़े कौन, बरेलवी यूपी वाले और खादिम जो दरगाह पर रहते हैं। हंगामा हुआ तो जायरीनों में अफरा तफरी मच गई उसके बाद, और भीड़ कंट्रोल करने वाले वॉलेंटियर्स भी संभाल नहीं पाए हालत। मस्जिद की दीवार कूदकर वॉलेंटियर्स खुद भाग खड़े हुए और बवाल ज्यादा बड़ा तो मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत कराया और शांति भंग के आरोप में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल दरगाह एरिया में माहौल शांतिपूर्ण है। शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। खादिमों और बरेलवियों में दरअसल ये जो बवाल है और विवाद है ये पुराना है। बरेलवी दरगाह में गुरु का गुणगान करते हैं वहां पहुंचकर, खादिम कहते हैं सिर्फ आप ख्वाजा के नारे लगाइए और कोई नारे नहीं लगेंगे। इससे पहले 2018 में भी ऐसा ही बवाल यहां हो चुका है, इसी तरह लात घूसे चले थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अगली बड़ी खबर है जो गोरखपुर से आई है। योग गुरु योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र गोरक्षनाथ, गोरखपुर के गुनाहगार को फांसी हुई है। गोरक्षनाथ मंदिर आप देख रहे हैं, इसी के महंत हैं योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ के। और हुआ क्या पिछले दिनों कि गोरक्षनाथ मंदिर में एक शख्स बांका लेकर मारने के लिए पहुंच गया था, उससे सजाए मौत हुई है। ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर ही गोरक्षनाथ को जाने वाला गेट आप देख रहे हैं, इसी गेट से अंदर जाते हैं गोरक्षनाथ पड़ता है। एक शख्स आ गया, ये देख रहे हैं हाथों में, हाथ में बांका लिए थे, मारने आया था और उसने एक जवान पर बांका मार दिया और जवान घायल भी हो गया। इस शख्स को आज फांसी की सजा सुनाई है कोर्ट ने, जो गोरक्षनाथ पहुंच गया था बांका लेकर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, यह है, इसका नाम मुर्तजा है और यह उसके बाद की तस्वीर है जब इसने हमला किया था और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। आज यह मुर्तजा की फोटो तस्वीर जिस वक्त कोर्ट में लेकर आया गया और कोर्ट ने इसकी मौजूदगी में इसे सजा सुनाई है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या कहते हुए कोर्ट ने इसे सजाए मौत दी है। आपको सामान्य लग रहा होगा कि एक बांका लेकर एक शख्स आया था और उसे पकड़ लिया गया और उसे सजा हो गई, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है वो जानिए। आतंकी अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई गई। लखनऊ की एटीएस और एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। इस केस में 27 लोगों की गवाही हुई थी। देश के खिलाफ जंग छेड़ने के मामले में दोषी करार दिया गया।
10 महीने पहले गोरक्षनाथ मंदिर पर इसने हमला किया था। 4 अप्रैल को मुर्तजा ने जानलेवा हमला किया था। गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने मुर्तजा को रिमांड पर लिया। मुर्तजा ने आईआईटी मुंबई में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। देश विरोधी और कट्टरपंथियों के संपर्क में था मुर्तजा। 16 संदिग्धों की लिस्ट में पहले ही मुर्तजा का नाम था। एटीएस से बचकर दरअसल ये भाग रहा था और हमले से एक दिन पहले नेपाल से लौट कर आया था मुर्तजा। खुद मारने के इरादे और मरने के इरादे से मंदिर पहुंचा था कि वहां मारूंगा तो पुलिस जो मौजूद है वो मुझे गोली भी मार देगी, इसलिए पकड़ा नहीं जाऊंगा। स्लीपर सेल से जुड़ा सुराग खत्म करना चाहता था कि मुझे मार दिया जाएगा तो कोई सुराग, कोई सबूत नहीं होगा। मुर्तजा के पास से धारदार हथियार, जिहादी किताब मिली है। मुर्तजा के लैपटॉप से गोरक्षनाथ मंदिर का नक्शा मिला था और लैपटॉप से जाकिर नायक के देश विरोधी वीडियो भी मिले थे। मुर्तजा ने हथियार और हमले की बात खुद कबूल की है। देश छोड़कर सीरिया या कनाडा भागने की भी फिराक में था ये। यूपी एटीएस ने मुर्तजा को आतंकी घोषित किया था। फांसी की सजा के बाद क्या कुछ कह रहे हैं डीजीपी डीएस चौहान, उन्हें सुनिए। तो ये आईसिस का लोन वुल्फ, जिसे हम हिंदी में एकल भेड़िया कहेंगे, इसके अटैकर था ये। और ये टेरर फाइनेंसिंग में एक्सपर्ट था, निपुण था। हम लोगों ने काफ़ी डेप्थ में जाके पाया। आईआईटी बॉम्बे का ये पढ़ा हुआ था, इसलिए इसको टेक्नोलॉजी में महारत हासिल थी। अपनी गतिविधियों को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पर मास्किंग करना यूपी एटीएस के प्रोसिक्यूशन विंग ने, जिसका सुखद परिणाम है कि 60 दिन के अंदर 121 आईपीसी एवं यूएपीए के अन्य धाराओं में इसका कन्विक्शन हुआ है और इसको फांसी की सजा सुनाई गई है। तो मुर्तजा को अभी सजा हुई है, लेकिन उसके पास एक विकल्प है ऊपरी अदालत में जाने का, लेकिन निचली अदालत ने सजाए मौत दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कंगाल पाकिस्तान पर तालिबान की चढ़ाई हो गई है। तालिबान कैसे पाकिस्तान के अंदर घुस गया, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आज पाकिस्तान की मस्जिद में तालिबानी आतंकी बम बांधकर फट गया। शाहबाज के लिए मुश्किल है, एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, एक तरफ महंगाई मार रही है, दूसरी तरफ तालिबान के बम जान ले रहे हैं। यानी महंगाई से बच गए तो बम जान ले लेगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये बम की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पाकिस्तान की मस्जिद में बम धमाका हुआ और उसमें 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। देखिए, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल था, कोई कुछ समझ पाता, बताया गया फिदाइन आया था बम बांधकर और धमाका हो गया। तभी नमाज का वक्त था जिस वक्त यहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। देख रहे हैं पूरी मस्जिद अस्त व्यस्त उजड़ गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये वो मस्जिद बताई जा रही है, ये है वो मस्जिद। ब्लास्ट साइट की तस्वीर है, ये मस्जिद के ऊपरी हिस्से की तस्वीर है, आप देख रहे हैं। उसके बाद वहां क्रेन पहुंची है, मलबे को हटाने की कोशिश शुरू हुई है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उसके बाद जो घायल थे, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 100 से ज्यादा लोग घायल, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब सोचिए पाकिस्तान के लिए हालात क्या है। आतंकी पाले, सांप पाले तो वो डसेंगे ही, अब वही कर रहे हैं। यानी वहां के लोगों की सोचिए बदकिस्मती। या बम कंगाल पाकिस्तान पर तालिबान ने कर दी चढ़ाई। इसके बाद पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि उसके एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। तालिबान पाकिस्तान की कमजोरी को समझ गया है और उसका फायदा उठाने में लगा है। पेशावर की तस्वीरें इसकी बानगी हैं। पाकिस्तान की पुलिस और सेना पर हमला करने के बाद अब तालिबान पाकिस्तान की मस्जिदों तक पहुंच गया है। वो आम आदमी को निशाना बना रहा है और ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि तालिबान के सामने पाकिस्तान की सरकार ने घुटने टेके और गरीबी कि पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। ऐसे में तालिबान की ये चढ़ाई पाकिस्तान को पैगाम है कि भूख से मरो या बारूद से मरो। आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे
पाकिस्तान की मस्जिद में धमाका हुआ। सोचिए, लड़ रहे, एक कहते हैं कि इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। अगर इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं तो उस मस्जिद में जो लोग पहुंचे नमाज पढ़ने के लिए, उनको धमाके में उड़ा दिया। तो अब समझिए ये लड़ किसके लिए रहे। धमाके से दहल उठा पाकिस्तान का पेशावर। पुलिस लाइन में मस्जिद के अंदर धमाका हुआ। उस वक्त मस्जिद में नमाज के लिए लोग जमा हुए थे। 550 नमाजियों के बीच फिदाइन बम बांधकर जाकर बैठ गया। दोपहर करीब 1:40 पर, क्योंकि 1:30 बजे नमाज का वक्त होता है, 10 मिनट बाद 1:40 पर जोरदार धमाका हुआ। मस्जिद में आत्मघाती धमाके से थर्रा उठा पेशावर। धमाका इतना जोरदार था कि 2 किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी। तहरीके तालिबान यानी टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी ली। खैबर पख्तूनख्वा इलाके में पेशावर आता है और टीटीपी का खैबर पख्तूनख्वा इलाके में खासा दबदबा है। ये वो इलाका है जहां इमरान खान की सरकार, पिछले दिनों टीटीपी ने यहां धमाके की धमकी दी थी। आत्मघाती धमाका कर पाकिस्तान को टीटीपी का बड़ा चैलेंज है। टीटीपी ने कहा, कमांडर उमर खालिद की हत्या का बदला हमने ले लिया है। अगस्त 2022 में पाक सेना ने टीटीपी कमांडर की हत्या की थी। हत्या का बदला लेने के लिए मस्जिद पर यह हमला किया। जोरदार धमाके से मस्जिद का बड़ा हिस्सा ढह गया है। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा, सुनिए वहां जो चश्मदीद मौजूद थे वो क्या कुछ कह रहे हैं। ये देखा कि मैं मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया और हम पीछे गिर गए और गर्द गुबार था, और गर्द गुबार की वजह से जब हमने होश संभाला उसके बाद देखा मेहराब का पूरा हिस्सा नीचे आया हुआ है और 120 बंदा तकरीबन होगा इसके अंदर। धमाका बड़ा जोरदार था और था भी खुदकुश, क्योंकि मेहराब के अंदर तक दाखिल हो गया था बंदा। अच्छा, कितनी तबाही अंदर हुई है? कोई करीब 100-120 बंदा। नमाज शुरू थी। किस तरह हुआ धमाका? किस तरह हुआ धमाका? जिस तरह होता है मैंने खुद देखा तो नहीं, लेकिन ब्लास्ट बहुत बड़ा था। असल में एक्चुअली ये कह रहे हैं कि मैं अंदर इधर मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था और इनका जो अभी मतलब कहते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं है कि क्या हुआ और इसको कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। मुख्तसर हमें बताइएगा। सुन रहा हूँ आपकी बात में कुछ। आइए अब सोचिए पाकिस्तान के लिए हालात क्या है। पिछले कई दिनों से आप पाकिस्तान की स्थिति देख रहे हैं, लोग कैसे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। लेकिन देखिए जरा, एक तरफ कुआं है शाहबाज के सामने, एक तरफ खाई है। यानी भूख मारेगी या तालिबान मारेगा। आटा पर लड़ाई हो रही है और तालिबान ने चढ़ाई कर दी। खाने के लिए रोटी तक के लाले हैं। पाकिस्तान के अंदर तालिबान घुस गया है। गैस सिलेंडर में नहीं, लोग थैलियों में ले रहे हैं, गैस खरीदने की हालत में नहीं है। इधर तालिबान कब्जे के लिए गोलियां चला रहा है। पाकिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं। तालिबान ने मस्जिद को बम से उड़ा दिया। कर्ज की फिराक में भीख मांग रहा है पाकिस्तान। कब्जे के लिए तालिबान ने हमला कर दिया है पाकिस्तान। कर्ज नहीं मिला तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा और बच गया तो इधर तालिबान खत्म कर देगा। खैबर पख्तूनख्वा में झंडा लहरा दिया है और दिवालिया होने की कगार पर पाकिस्तान है। इधर 71 यानी 1971 की तरह सरेंडर करने की धमकी दी है तालिबान ने। यह है पाकिस्तान के हालात। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब सियासत की बात करते हैं और खासतौर पर जहां की सियासत सबसे ज्यादा जेर बहस खबरों में रहती है, बिहार लिए चलते हैं आपको। बिहार में सियासत के बीच कैसे लाठी डंडे और लात घूसे चल गए। उपेंद्र कुशवाहा का दुश्मन कौन, तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के करीबी भी और विरोधी भी। अब उनके काफिले पर बताया जा रहा है जेडीयू के लोगों ने हमला कर दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमला हो गया और उसमें लाठी डंडे घूसे लात सब कुछ चल गए। ये आप देख रहे हैं, शोर की आवाज आपको सुनाई दे रही है, लाठी डंडे चल रहे हैं। बताया जा रहा है नीतीश समर्थक हैं, ऐसा आरोप लग रहा है, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमला किया। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं हमले की। ये उपेंद्र कुशवाहा इस गाड़ी में सवार थे, उनका काफिला था और उस पर हमला हुआ है। ये उपेंद्र कुशवाहा आगे गाड़ी में बैठे, उनके काफिले पर हमला हुआ था। अगली तस्वीर दिखाइए। क्या नीतीश के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा ने जो बोला उसके बाद यह हमला हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा का आखिर दुश्मन कौन है, क्यों यह हमला हुआ? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं और खबर यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा अलग भी हो सकते हैं और पार्टी भी छोड़ सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर पत्थरबाजी की गई। बिहार के भोजपुर में
कुशवाहा के काफिले पर यह हमला हुआ, वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। जगदीशपुर के नैका टोल मोड़ से उपेंद्र कुशवाहा गुजर रहे थे और प्रदर्शनकारियों ने उपेंद्र कुशवाहा को काले झंडे दिखाए। इस दौरान कुछ लोगों ने काफिले पर पत्थरबाजी कर दी। पत्थरबाजी के बाद कुशवाहा के समर्थक आपस में भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों और कुशवाहा समर्थकों के बीच उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों और समर्थकों में जमकर लाठी डंडे भी चले। विरोध करने वाले 2 प्रदर्शनकारियों के सिर फट गए। भोजपुर जिले में कुशवाहा निजी कार्यक्रम में आए हुए थे और लौटते वक्त प्रदर्शनकारियों ने कुशवाहा का विरोध किया। वहां जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा। पिछले कई दिनों से नीतीश के खिलाफ बोल रहे हैं। नीतीश और कुशवाहा के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। हम लोग विरोध कर रहे थे को समाज को बांटने का काम किए हैं। उनके समर्थकों ने हम लोग बहुत पीटा है। क्यों विरोध कर रहे थे? अब बात करते हैं कैसे बिना पायलट 90 किलोमीटर विमान उड़ा है, वो दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। तस्वीर दिखाइए जरा, पहले अगली तस्वीर दिखाइए। 90 किलोमीटर तक कैसे उड़ा है ये मैं आपको बताऊंगा कि मुरैना में जो प्लेन क्रैश हुआ था, ये तस्वीर आप किलोमीटर दूर गिरा और क्यों गिरा ये मैं आपको बताऊंगा। इसके पीछे वजह क्या है, पहले मैप के जरिए जरा समझिए कि आखिर 2 विमान जब टकराए, ये आप देख रहे हैं 2 विमान आपस में टकराए। एक टकराकर मुरैना में गिरा और दूसरा देखिए कहां गिरा जाकर 90 किलोमीटर भरतपुर में गिरा। ऐसा आखिर क्यों होता है, क्यों होता है, क्या इसके पीछे वजह है? कैम 2 काटिए प्लीज। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे भरतपुर की तस्वीर दिखाइए जरा। भरतपुर में ये आप देख रहे हैं, भरतपुर में जाकर दूसरा विमान गिरा था। तो भरतपुर में गिरने के पीछे वजह यह है कि दरअसल जब विमान टकराए, विमान में 2 चीजें होती हैं। एक चीज विमान में ये जो पैसेंजर प्लेन होता है उसे पता होता है उसके नजदीक दूसरा विमान जब आता है तो उसे पता चल जाता है दूसरा विमान नजदीक है। लेकिन क्योंकि नहीं होता है। किलोमीटर जाने के पीछे वजह यह कि फाइटर पायलट को पता होता है कि कैसे इसको हम जहां चाहे वहां गिरा सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सके फाइटर पायलट, इसलिए वो 90 किलोमीटर दूर जाकर गिरा है। यह थी वजह दूर जाकर गिरने की। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।